वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्तों, बृहदस्व जी ने कहा, हे राजन युधिष्ठिर, जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़ करके चले गए, उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी। नल को छिटक गए, उनके कानों में आवाज आई, राजा नल शीघ्र दौड़ो, मुझे बताओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब राजा नल ने ऐसी आवाज को सुना कि मेरा नाम कौन ले रहा है, राजा नल ने कहा कि डरो मत, और वे दौड़ करके दावानल में घुस गए। देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांध कर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा कि राजन, मैं करकोटक नाम का नाग हूं। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दे दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें नहीं उठाएंगे तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे। उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा। उनके शाप के कारण में यहां से एक पग भी आगे नहीं चल सकता। तुम शाप से मेरी रक्षा करो, नहीं मैं इस अग्नि में जल करके भस्म हो जाऊंगा। ये दावा अग्नि लगी हुई है। मैं तुम्हें हित की बात बताऊं, मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूं, मैं छोटा सा हो जाऊंगा। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। करकोटक नाग ने कहा, राजन तुम अभी मुझे पृथ्वी पर ना डालो, कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां पग डाला और कहा 10, त्यों ही करकोटक नाग ने उनको डस लिया। उसका नियम था, जब कोई 10 अर्थात डसो कहता तभी वह डसता, अन्यथा वो डसता नहीं था। करकोटक के डसते ही राजा नल का पहला रूप बदल गया। करकोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल ने उससे कहा, राजन तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा, इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है और तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु ब्रह्मवेत्ता कोई भी शाप भी नहीं दे सकेगा। और ये कलयुग मेरे विष के कारण जो आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है, ये हमेशा मेरे विष से जलता रहेगा और तुम्हारे युद्ध में सर्वदा जीत होगी। और तुम अपना नाम बाहो को रख लो और दूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य, जुए की विद्या बतला देंगे। तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जानने पर तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पुत्री और पुत्र, राज सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तो मैं आपको ये वस्त्र देता हूं, इस मेरे वस्त्र को धारण कर लेना तो आपका पुनः पूर्व का दिव्य रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार करकोटक नाग ने ऐसा कह करके राजा को वस्त्र अर्पण किया। राजा नल वहां से चल करके 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम जानता हूं। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण
सारथी और घोड़ों की पहचान करने वाला इस पृथ्वी पर इस समय कोई दूसरा नहीं है। और अर्थ विद्या में अर्थ संबंधी और अन्य गंभीर समस्याओं पर मैं बहुत अच्छी सलाह देता हूँ। रसोई बनाने में बहुत कुशल हूँ एवं हस्त कौशल के सभी काम मुझसे आते हैं। राजा नल ने कहा कि राजा से आप मेरी जीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। राजा ऋतुपर्ण ने कहा कि हे बाहुक, तुम भले आ गए, तुम्हारे जिम्मे सारे काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी को पसंद करता हूं। इसलिए तुम ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा प्रयास करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूं। तुम्हें हर महीने सोने के 10,000 मोहरें मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त वार्ष्णेय जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुपर्ण से आदर पाकर के राजा नल बाहुक के रूप में वार्ष्णेय और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके रोते थे, उनकी याद करते थे। पता नहीं किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी, कैसे रह रही होंगी, अपना पोषण कैसे करती होंगी, अपनी रक्षा कैसे करती होंगी। जब कुछ दिन के पश्चात दमयंती के पिता विधव नरेश भीम को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल का राजपाट सब पुष्कर ने हरण कर लिया है, मेरे दामाद और मेरी पुत्री दमयंती वन में चले गए हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलवाया, उन्हें बहुत सारा धन दे करके कहा, आप लोग पृथ्वी पर जगह जगह जा करके नल दमयंती का पता लगाइए, उनको ढूंढ करके लाइए। जो भी ब्राह्मण नल और दमयंती का पता बताएगा उसे 1000 गौएं और बहुत सारे गांव दिए जाएंगे। आप लोगों को, अगर आप लोग नल और दमयंती को लेकर के आएंगे तो मैं आपको 10,000 गौएं दूंगा और 10 गांव दूंगा। ब्राह्मण बड़ी प्रसन्नता के साथ में नल और दमयंती का पता लगाने के लिए देश देश का भ्रमण करने लगे। सुदेव नाम का ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्यावाचन हो रहा था और दमयंती सुनंदा के साथ बैठ करके वो मंगल पुण्यावाचन का श्रवण कर रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखा कि वास्तव में यही भीम नंदिनी है, मैंने इनका जैसा रूप पहले कभी नहीं देखा है, जैसा पहले था इनका रूप वैसा ही आज भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ और मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया, बोला, हे विधव राजकुमारी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव नाम का ब्राह्मण हूँ। राजा भीम की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारे माता पिता भाई बड़े कुशल से हैं, तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में बड़े सकुशल हैं। तुम्हारे वियोग से सभी कुटुंबी प्राणहीन से हो रहे हैं। तुम्हारे पिता बहुत परेशान हैं तुमको देखने के लिए, और तुमको ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर इधर से उधर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम से सबका अपने परिवारजनों का कुशल पूछने लगी। पूछते पूछते दमयंती रो पड़ी। सुनंदा दमयंती की बात को सुनकर उसको रोता देख करके घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर के सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतपुर से बाहर निकल आई। ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, अरे ब्राह्मण देवता, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई है, तुमने इसे कैसे पहचान लिया? सुदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा। सुदेव के नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा, जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है, वैसे इस देवी के सुंदर रूप ललाट से मैंने इसे पहचान लिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिसकी उसकी भौएं बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देख करके सुनंदा राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से लगा के रखा। राजमाता ने कहा, हे दमयंती, मैंने इस तिल से तुमको पहचान लिया है, तुम मेरी बहन की पुत्री हो।
तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है, हम दोनों दशाण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था, जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है वैसे यह घर, यह किला भी तुम्हारा है, यह संपत्ति जैसे मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी है। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ, मैं यहीं रह रही थी, यहाँ लड़की की तरह रह रही थी। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की हैं तथा मेरी रक्षा की है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूंगी, परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं, वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे, न जाने उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश भेजकर मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर के पालकी मंगवाई, भोजन वस्त्र बहुत सी वस्तुएं दे करके बड़ी सेना के साथ के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई बच्चे माता पिता सखियों से मिली। उसने देवता ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीम को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नाम के ब्राह्मण को 1000 गौएं और गांव दे करके संतुष्ट किया। महर्षि बृहदर्ष कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने माता से कहा, हे माता जी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि यदि आप मुझे जीवित देखना चाहती हैं तो मेरे पति को ढूंढने का उद्योग कीजिए। रानी ने बहुत दुखी होकर अपने पति राजा भीम से कहा कि हे स्वामी, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। उसने संकोच छोड़ करके मुझसे कहा है, मुझको ढूंढवाने का उनका उद्योग करना चाहिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मण को बुलवाया, नल को ढूंढने के लिए उनको नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों दमयंती के पास जाकर कहा कि हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, यदि आपको कोई संदेश देना हो तो आप हमको संदेश दे दीजिए। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहाँ मनुष्यों की जहाँ पर भी भीड़ एकत्रित हो, वहाँ पर जा करके आपको एक ही शब्द कहना है, हे मेरे प्यारे छलिया, तो मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़कर मुझे दासी को वन में सोती छोड़ करके कहाँ चले गए। तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारी आने की रास्ता देख रही है। तुम्हारे वियोग से, तुम्हारे दुख से दुखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा, ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है, उत्तर देने वाला कहाँ रहता है, इन बातों का पता लगाइए, उसका उत्तर याद रखिए और मुझे आकर के सुनाइए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं, यह उसको मालूम नहीं होनी चाहिए किसी को। ब्राह्मणगण दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को ढूंढने के लिए देश देश में जाने लगे। बहुत दिनों ढूंढने के बाद, खोजने के बाद एक पर्णाद नाम का ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, हे राजकुमारी, मैं आपके आज्ञा के अनुसार निषद नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या में पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब उसके सारथी बाहुक ने मुझे एकांत में बुला करके कहा, हे देव, वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, वह स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ बड़े छोटे छोटे, शरीर कुरूप है, काला है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा, उस बाहुक ने, ये कुलीन स्त्रियां घोर संकट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती हैं, अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती हैं। कभी उनका पति त्याग भी दे तो भी वे क्रोध नहीं करती पति के ऊपर, अपने सदाचार की रक्षा करती हैं। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है।
माना कि पति ने पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु उस समय राजलक्ष्मी से च्युत, क्षुधातुर, दुखी, दुर्दशाग्रस्त था उसका पति। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वो अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था, तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर के उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असह्य थी। राजकुमारी बाहुक की बात, राजकुमारी ने बाहुक की यह बात सुनकर, मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूं। राजा बाहुक ने इस प्रकार के शब्द हमसे कहे थे एकांत में आकर के। अब जैसा महारानी आप उचित समझें वैसा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा, माँ आप यह बात पिताजी से बिल्कुल ना कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेव ने मुझे स्वभूत में यहाँ पहुँचाया था, वैसे ही वह शुभ शकुन देख करके अयोध्या जाए और मेरे पतिदेव को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने प्राणाद का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाइए और ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि भीमपुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पति का वर्ण करना चाहती हैं। बड़े बड़े राजा राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सकें तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता भी नहीं है, इसीलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पति का वर्ण कर लेंगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव नाम का ब्राह्मण अयोध्या में गया। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात को सुनकर के बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी से समझा करके कहा कि बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है। मैं एक ही दिन में विदर्भ देश पहुंचना चाहता हूं, परंतु इतनी जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो, तभी तो मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर राजा नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने बड़ा दुखी होकर के मेरी आशा का, आने की आशा का त्याग कर दिया है। लगता है कि वो दूसरे स्वयंवर में किसी दूसरे का वर्ण कर लेंगी, लेकिन वह तो पतिव्रता हैं, तपस्विनी हैं। मैंने दुर्बुद्धि के बस उसका त्याग कर दिया। बड़ी क्रूरता की, मेरा ही अपराध है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। अस्तु सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये तो वहां जाकर के ही पता चल पाएगा। ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। बाहुक ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे राजा, मैं आपके कथनानुसार काम की प्रतिज्ञा करता हूँ। बाहुक अश्वशाला में जाकर के श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे। नल ने अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ घोड़े ही थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघता हुआ एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ रोको, रथ रोको, मैं वासने से उसे उठवा मंगाऊंगा। उन्होंने कहा कि आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब वह हमसे 1 योजन पीछे रह गया है, अब वो नहीं उठाया जा सकता। जिस समय यह बात हो रही थी उसी समय वह रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्ण ने कहा कि बाहुक, तुम मेरी गणित विद्या को भी नहीं जानती हो। मेरी गणित विद्या संसार में प्रसिद्ध है। आप जो ये सामने का वृक्ष देख रहे हो, इस पर जितने पत्ते और फल दिखाई दे रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 100 गुने अधिक हैं। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं, 2095 फल हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। बाहुक ने रथ रोक दिया। कहा कि मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर इनके फलों और पत्तों को गिन करके आता हूं। बाहुक ने वैसा ही किया। फल और पत्ते उतने ही हुए जितने राजा ने बताए थे। नल आश्चर्यचकित हो गया। बाहुक के रूप में नल ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बताइए। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की ही तरह में
पाशों की वशीकरण विद्या में मैं बहुत निपुण हूं। मैं द्यूत क्रीड़ा का मजा हुआ खिलाड़ी हूं, मुझे उसकी सिद्धि है। वाहु ने कहा कि आप मुझे विद्या सिखा दो तो मैं आपको घोड़ों की विद्या सिखा दूंगा। ऋतुपर्ण ने विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी, अश्वविद्या सीखने का लोभ भी था, इसलिए उन्होंने राजा नल को पाशों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्वविद्या मुझे बाद में सिखा देना, पहले स्वयंवर में पहुंचना बहुत आवश्यक है शाम तक। जिस समय राजा नल ने पाशों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग करकोटर नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने उसे शाप देना चाहा। कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपता हुआ राजा नल से कहने लगा, हे राजन, आप क्रोध मत कीजिए, आप शांत हो जाइए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था उसी समय दमयंती ने मुझे शाप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ करकूट नाग के विष से आपके शरीर में जलता रहा हूं, मैं आपकी शरण में हूं। हे रायन, आप मेरी प्रार्थना सुने, मुझे आप शाप ना दें। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेगा उनको मेरा भय नहीं होगा, उनको कलयुग का कोई दोष नहीं लगेगा। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे उनका कल्याण होगा। कलयुग में भी कलयुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया। यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया। कलयुग राजा नल के शरीर से निकल करके चला गया, परंतु अभी उनका राजा नल का रूप पहले की तरह नहीं हुआ था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका। सायंकाल होते होते वे विदर्भ देश में जा पहुंचे। राजा भीम के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुलाया। ऋतुपर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंडन नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर के आए थे। रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पूर्ववत प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वह आवाज वैसी जान पड़ी। दमयंती कहने लगी, इस रथ की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है, अवश्य इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठी बात नहीं कही है, उनका कोई अपकार नहीं किया, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो तो उसको मुझे याद नहीं है। मैं शक्तिशाली, क्षमावान, वीर दाता, एक पत्नी व्रती हूँ। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस रथ से रथी और सारथी का उतरना देखने लगी। महर्षि बृहदश्व राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, विधव नरेश भीम ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया। उन्हें कुंदनपुर नगर में स्वयंवर का कोई चिन्ह जब राजा ऋतुपर्ण को दिखाई नहीं दिया। भीम को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर के आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल पूछने के बाद राजा से पूछा कि हे महाराज, आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी और निमंत्रण की बात को दबा दिया। राजा ऋतुपर्ण ने राजा भीम से कहा कि मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए चला आया हूं। भीम सोचने लगे कि 100 योजन से इतनी दूरी से कोई प्रणाम करने के लिए तो नहीं आ सकता, लेकिन आगे चल करके सब बात मालूम पड़ जाएगी कि राजा ऋतुपर्ण मेरे यहाँ पर क्यों आए हैं। भीम ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। वाहुकी वासने के साथ अश्वशाला में ठहर कर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती आकुल होकर सोचने लगी, रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के समान ही जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो ना हो वासने ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है ऋतुपर्ण को भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि हे केशनी, तू जा इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष अक्षशाला में कौन है। हो सकता है कि वो मेरे पतिदेव हों। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था
वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केशनी अश्वशाला में गई और बाहुक से जाकर के सारी बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया। संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केसरी ने पूछा, हे बाहुक, राजा नल कहाँ है? क्या तुम जानते हो? तुम्हारा दूसरा साथी वार्ष्णेय जानता है राजा नल को? बाहुक ने कहा, केशनी, वार्ष्णेय राजा नल के बच्चों को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय नल का रूप बदला हुआ है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी धर्म पत्नी दमयंती पहचान सकती हैं, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। हे केशनी, राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर के उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनकी दुरावस्था पर विचार क्रोध करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते नल का हृदय खिन्न हो गया, आंखों में आंसू आ गए। नल रोने लगे। केसरी ने दमयंती के पास आकर वहां की सब बातचीत, उनका सारा हाल सुनाया, उनका रोना भी बताया। और दमयंती की आशंका और भी बढ़ गई थी। दमयंती विचार करने लगी, लगता है यही राजा नल है। उसने दासी से कहा, केशनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ, उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो, उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वो क्या करता है? वो अगर आपसे अग्नि मांगे तो उसको अग्नि मत देना, यदि आपसे जल मांगे तो उसको जल भी मत देना। उसका एक एक चरित्र, इसका एक एक कार्य मुझे आकर के बताओ। केशनी फिर बाहुक के पास गई और वहां उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से शर्त देख करके लौट आई। दमयंती से कहने लगी, हे राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल, अग्नि सब पर सभी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष कहीं नहीं देखा, कहीं सुना भी नहीं है। यदि बाहुक कहीं नीचा द्वार आता है तो वो झुकता नहीं है और उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है। वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहां जल के लिए जो घड़े रखे थे वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का पूला लेकर सूर्य की ओर किया तो पूला जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसकी इच्छा के अनुसार बहता है। जब वह अपने हाथ से फूलों को, अपनी माला को मसलने लगता है तब वे कुमलाते नहीं, उनमें से सुगंधी आती है। इस अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौचक्की सी रह गई। महारानी बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि यही मेरे पतिदेव राजा नल हैं। उसने केसनी के साथ अपने बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया। दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया, रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तुरंत बाहुक ने दोनों बच्चे केशनी को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसीलिए मैं इन्हें देख करके रो पड़ा। मुझे अपने बच्चों की याद आ गई थी। हे केशनी, तुम बार बार मेरे पास मत आया करो, लोग जाने क्या सोचेंगे। तुमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। केशनी ने दमयंती के पास आकर के वहाँ की सारी घटनाएं सुना दी और दमयंती ने केशनी को अपनी माता के पास भेजा और माता से कहा, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए या मुझे उसके पास जाने की आज्ञा दे दीजिए। आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बता दीजिए या मत बताइए। रानी ने अपने पति भीम से अनुमति ली और बाहुक को रणवास में बुलाने की आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती को देखते ही नल का हृदय फट गया।
एक साथ शोक और दुख से भर आया। वे आंसुओं से नहा गए। वायु की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुई थी, केशों की जटा बंध गई थी, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा कि हे बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था, क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत हो रही थी। ऐसी निरपराध स्त्री को पुण्य लोग निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जर वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया था, फिर भी मुझे वन में सोती छोड़कर चले गई। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल सांवले एवं रत्नारे नेत्रों से आंसू टपकते देख करके नल से रहा नहीं गया। राजा नल कहने लगे, हे प्रिय, मैंने जानबूझ करके न तो राज्य का नाश किया है और ना तुमको त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूं जब से तुम मुझसे बिछुड़ी हो तब से रात दिन मेरा स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे साथ के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पाली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़ करके चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर किस प्रकार से दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हो गई? क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता से यहाँ पर आए हैं। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे आर्यपुत्र, मुझ पर दोष मत लगाइए, यह उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने उपस्थित देवताओं को छोड़ करके आपका वर्ण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और मेरी बात कहते दोहराते हुए चारों दिशाओं में घूम रहे थे। प्रहलाद नाम का ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए यह सारी युक्ति की है। मैं जानती हूं आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों से रथ को 100 योजन पर पहुंचा दे। मैं आपके चरणों में स्पर्श करके स्पष्ट पूर्वक सत्य कहती हूं कि मैंने कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन किया हो तो हे वायुदेव, मुझे भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं, वे सच्ची बात बताएंगे। यदि मैं पापनी हूं तो मुझे त्याग दें। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में आकर के कहा कि हे राजा नल, मैं सत्य कहता हूं, दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्ज्वल शील व्रत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रूप में रहे हैं और इसके पतिव्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयं वर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। कोई शंका न करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवताओं की धुंधुमियां बहने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक का देवा वस्त्र अपने सिर पर धारण किया। उनका शरीर तुरंत पहले की तरह हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई, रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया। दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बात करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातः काल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीम के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। भीम ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात की बात में समाचार सर्वत्र पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि वाहक के रूप में तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे अपनी पत्नी से मिल लिए, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नल को अपने पास बुलाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहारों की उत्तमता बताकर राजा ऋतुपर्ण की बड़ी प्रशंसा की, उनका स्वागत किया, सत्कार किया, साथ ही उन्होंने अस्त्र विद्या को भी सिखा दिया। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे साथी को लेकर के अयोध्यापुरी को चले गए।
राजा नल 1 महीने तक कुंजनपुर में ही रहे। तुरंत अपने ससुर भीम की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ लेकर निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीम ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े, 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले। पुष्कर से बोले, हे पुष्कर, या तो तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या फिर कपट भरे जुए का खेल एक बार और करो। मुझसे खेलो, जुआ खेलो धनुष पर, या फिर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंस करके कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें दांव पर लगाने के लिए लगता है कि आपको धन मिल गया है। आओ अब की बात तुम्हारे धन और दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई जुआ खेल लो, क्या कह रहे हो, हार जाओगे तुम्हारी क्या दशा होगी तो जानते हो। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दाव में पुष्कर के राज, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज मेरा हो गया, अब तुम दमयंती की ओर नहीं देख सकते, तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूर्ख, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था, वह काम कलयुग का था। मैं तुम्हें इस बात का पता नहीं है, मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर पर नहीं मरना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले की समान है, तुम मेरे भाई हो, चचेरे भाई हो। मैं कभी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूंगा, तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार पुष्कर को धैर्य दिया और अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो, आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। उसके बाद सेना और सेवक कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को वहां पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा, मंत्रिमंडल के राजा नल को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। तरह तरह के राजधानी में राज्य में उत्सव होने लगे, सभी लोग आनंद मिलाने लगे। ऋषि बृहदश्व कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज, सगे संबंधी मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेला, बड़ा भारी दुख मोल ले लिया, उसे अकेले सब दुख भोगना पड़ा। हे राजन युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भाई हैं, महारानी द्रौपदी हैं, बड़े बड़े विद्वान सदाचारी ब्राह्मण आपके साथ रहते हैं। ऐसी दशा में आपको शोक करने का कोई कारण नहीं है। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती हैं राजन, यह विचार करके भी उनकी अवृद्धि हो, ह्रास से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है, दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है, सबको सुख मिलता है, पुण्यों का संचय होता है। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।